वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। जनसत्ता में आपका स्वागत है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर हर दिन चिंता बढ़ाने वाली खबरें सामने आ रही हैं। इस नए वेरिएंट को लेकर WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने फिर चेतावनी दी है। स्वामीनाथन ने कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से बच्चों और अनवैक्सीनेटेड लोगों में इन्फेक्शन का खतरा सबसे ज़्यादा है। 24 नवंबर को साउथ अफ्रीका में सामने आए इस नए वेरिएंट की पहुंच भारत समेत दुनिया के 38 देशों में हो चुकी है। तो चलिए जानते हैं कि कोरोना के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बच्चों के खतरे को लेकर WHO ने क्या चेतावनी दी है और भारतीय बच्चों को कितना अधिक ये ओमिक्रॉन खतरा दे सकता है। साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन के मामले बच्चों में भी बढ़ रहे हैं। WHO एक्सपर्ट्स कहते हैं कि साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन का खतरा बच्चों को अधिक है। दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि वहां इस स्ट्रेन से अधिक बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। पिछली सभी लहरों के दौरान पूरी दुनिया में ही कोरोना ने बच्चों पर बहुत प्रभाव नहीं डाला था, लेकिन साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन के मामले बच्चों में बढ़ने से चिंता बढ़ गई है। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन आने के बाद से 5 साल से कम उम्र के बच्चों में हॉस्पिटलाइजेशन की दर बढ़ी है। दक्षिण अफ्रीका के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनेबल डिजीज़ में पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट मानते हैं कि इस लहर में एक नया ट्रेंड 5 साल से कम उम्र के बच्चों के अस्पताल में एडमिट होने की दर में बढ़ोतरी है। NICD ने कहा कि वैसे तो सभी उम्र के बच्चों में संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, लेकिन ये 5 साल से कम उम्र के बच्चों में ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। NICD ने साथ ही में ये भी कहा कि दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन के एपीसेंटर शहर तस्वाने शहर में हॉस्पिटल में भर्ती होने वाले बच्चों की कुल संख्या में से करीब 10% 2 साल से कम उम्र के हैं। साउथ अफ्रीका में बच्चों के भी ओमिक्रॉन संक्रमित होने से भारत में भी इस वेरिएंट से बच्चों के इन्फेक्टेड होने का खतरा बढ़ गया है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह वेरिएंट जिस तरह अफ्रीका में बच्चों को प्रभावित कर रहा है वह भारत में नहीं करेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स यानी NIBMG का कहना है कि यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि ओमिक्रॉन भारत के बच्चों और लोगों को उसी तरह प्रभावित करेगा जैसा वह अफ्रीका में कर रहा है। हमारी नेचुरल इम्यूनिटी हमें ओमिक्रॉन वायरस के खिलाफ लड़ाई में मदद करेगी, मगर सरकार को इससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। ओमिक्रॉन के अफ्रीकी देशों में बच्चों में भी बढ़ते संक्रमण पर चिंता जताते हुए WHO ने कहा है कि बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू किए जाने की ज़रूरत है, जो अभी काफ़ी कम देशों में हो रही है। भारत समेत दुनिया के कई देशों में बच्चों के वैक्सीनेशन की शुरुआत होना अभी बाकी है। भारत में सबसे पहले 12 से 17 साल के बच्चों में वैक्सीनेशन शुरू करने की तैयारी है, जिसे लेकर जल्द ही गाइडलाइन जारी होगी। देश में सबसे पहले 7 राज्यों महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू होगा। अभी दुनिया में 30 से अधिक देशों में ही बच्चों का कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। हालांकि अलग अलग देशों में अलग अलग उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन हो रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और ओमिक्रॉन से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।